हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए ऑलरेडी हम चैप्टर 1 2 कर चुके हैं। ये चैप्टर 3 है मैथ्स का। सो चैप्टर 3 जो सॉल्व करने चलेंगे तो पहले एक रिक्वेस्ट सबको है कि वीडियो लास्ट तक देखिए और नोटबुक पेन निकाल के बैठिए, सो दैट मैं जो बता रहा हूँ साइमल्टेनियसली करते रहिए, सो दैट आपको समझ में आएगा। कोई टीवी फिल्म गाना नहीं है ना ऐसे देख के टाइम पास करने का, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले देख बैठिए बढ़िया से फिर पढ़िए। और जो पहले चैप्टर 1 2 नहीं देखे उसको देखिए, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, सो दैट जो मेरा इंटेंशन है पढ़ाने का और आप लोगों को पढ़ने का वो दोनों काम में आएगा, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर 3 जो है आप लोग का चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसमें एक एक बात का नॉलेज होना चाहिए, क्या चैप्टर में मीनिंग बता रहा है। पहला है कि सर लीनियर इक्वेशन क्या है। हम सबको पता है लीनियर इक्वेशन क्या है, बहुत 9th क्लास में पूरा पढ़ के उसको है। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा पॉलिनोमियल और ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री हो 1, डिग्री हो 1। डिग्री 1 का मतलब उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, क्या पावर? हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे हम पढ़े थे 2x+3, ये एक लीनियर इक्वेशन है, मगर ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, वो कौन था? x था। अब जो यहाँ हम पढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। सो 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल देने के लिए जाऊँगा तो एग्जाम्पल कैसे बन जाएगा? वही 2x, 3 की जगह पे मैं करता हूँ 3y इक्वल टू, चाहे 0 लिखिए 5 लिखिए या कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई इक्वेशन बन जाएगा। ये क्या देखिए, हाईएस्ट पावर कितना है? 1 ही है सबका। एंड इसमें 2 वेरिएबल है, एक तो x है एक तो y है। सो मतलब 2 वेरिएबल हो गया और लीनियर इक्वेशन भी हो गया। इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मन में डाउट है सर पेयर क्या है? सबको पता है पेयर का मतलब क्या है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, मतलब जोड़ी जोड़ी, दो दो रहेगा, ठीक है। उसको देखते हैं उसका पेयर का मतलब क्या रहेगा। अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब पूछूंगा आपको तो इतना तो नॉलेज में रहेगा सबके पास। देखिए पेयर क्या करेंगे, हमको पता चल गया कि एक इक्वेशन 2x+3y इक्वल टू 5 है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। मैं दूसरा इक्वेशन लिखूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। देखिए दोनों में 2 वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, पावर भी 1 है, पावर भी 1 है। तो जैसे 2 बन गया इक्वेशन, ये दोनों को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बट इन पेयर, दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम क्या चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ये दोनों इक्वेशन लेके हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, इस चीज़ में पूरा पढ़ने को बोलते हैं ये चैप्टर 3, ठीक है। आप शुरू करते हैं चैप्टर 3 में क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। चलिए देखिए पहला जो है कॉमन इक्वेशन। मैं हर बार बताता हूँ जनरल इक्वेशन आपको जानना जरूरी है क्योंकि उसमें आपको फॉर्मेट रहता है। उसका जनरल फॉर्मेट है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यही फॉर्म में आपका रहेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए हाईएस्ट पावर 1 है और 2 वेरिएबल, एक तो x है एक तो y है। कभी कभी ऐसा हो सकता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, मतलब ये जो सी है राइट साइड आके माइनस हो गया। कभी कभी कांस्टेंट टर्म राइट साइड भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मगर आपके पास ऐसा फॉर्म में रहेगा। पहला कंडीशन ये हो गया, कंडीशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन है यहाँ कभी भी ए और बी जीरो नहीं होगा। ए बी का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा। क्यों जानते हैं? अगर ए बी जीरो कर देंगे तो ये ए पार्ट जीरो मतलब ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो उसमें बचेगा क्या? वेरिएबल है ही नहीं, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? इसलिए दोनों ए और बी कभी जीरो नहीं होगा। यही दो कंडीशन एग्जिस्ट करता है लीनियर इक्वेशन में जहाँ पे 2 वेरिएबल रहता है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। ओके, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल लिया हूँ मैं 2x+3y इक्वल टू 5। देखिए ये जनरल फॉर्म में है कि नहीं है सर? ax प्लस बी वाई कुछ सी वाला ऐसा फॉर्म है कि नहीं? हाँ है। उधर ए बी दोनों जीरो नहीं है? हाँ सर दोनों जीरो नहीं है, ए बी एग्जिस्ट करता है। ए क्या है सर? ए होता है x का कोफिशियंट। देखिए ये टर्म में x वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट कौन सा है? 2 है। ये टर्म में y क्या है? वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट क्या है? 3 है। सो a होता है x का कोफिशिएंट और b होता है y का कोफिशिएंट। क्लियर हो गया अभी यहाँ तक?
अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म में क्या रहेगा। देखिए जैसे मैं लिखा क्वेश्चन 2x + 3y = जो 5 लिखा। चलिए मान के चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ कोई वैल्यू। क्या पुट करूँगा, 1,1। इसका मतलब ये हमेशा पॉइंट फॉर्म में रहता है, और पॉइंट फॉर्म क्या है, x, y। इसका मतलब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे और y का वैल्यू 1 पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। देखिए x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 × 1 हो जाएगा, और ये 3 × 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखिए आंसर 5 आ गया। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड था, अगर लेफ्ट हैंड में दो वेरिएबल था x एंड y, और दोनों वेरिएबल में अगर मान के चलो मैं लेट सब्स्टिट्यूट 1 एंड 1 पुट करता हूँ, तो मेरा आंसर राइट साइड बराबर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन में एक सॉल्यूशन आया, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आया। वो सॉल्यूशन क्या है, 1,1 है। अब हम बार बार बोल रहा हूँ 1,1 इसलिए लिख रहा हूँ, ये x का वैल्यू है, ये y का है। हमेशा पहले x लिखा जाएगा, फिर y लिखा जाएगा, कुछ भी हो जाए। तो ये आ गया, तो मतलब ये हो गया, ये एक सॉल्यूशन है ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये तो हो गया, हम सबको पता चल गया, क्योंकि उसमें हिडन क्या है, ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा ग्राफ में, इसको अगर ग्राफ में ड्रॉ करूँगा, तो ये वाला पॉइंट उस ग्राफ के लाइन पे आएगा। मतलब ये वाला पॉइंट, देखिए एक लाइन जब खड़ा होता है, एक लाइन बनता है ना, ये एक लाइन का इक्वेशन भी है, याद रखिए। आपको कोई पूछेगा एक लाइन का इक्वेशन बताइए, तो ये बता सकते हैं 2x + 3y = 5, और ये बता सकते हैं ax + by = c, या फिर +c = 0। ये लाइन का इक्वेशन भी है, ठीक है। जैसे जैसे ये बन गया, ये लाइन हो गया। ये लाइन में कितना पॉइंट है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स है। ये इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स से ये एक पॉइंट पक्का पक्का है, मतलब ये 1,1 यहीं कहीं इसका पॉइंट है। मतलब अगर कोई पूछ ले इस इक्वेशन में एक सॉल्यूशन उसका 1,1 है, तो उसका पॉइंट हो सकता है क्या, हाँ सर। जो सॉल्यूशन आएगा उसी उसी ही वही ही क्या होगा आपका, उसी लाइन का एक पॉइंट हो जाएगा। मतलब वो पॉइंट उसी लाइन पे है बोल के हम मान के चलेंगे, ठीक है ना। मतलब जो सॉल्यूशन है वही उस पॉइंट में इक्वेट कर, मतलब उस पॉइंट में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, आप देखते हैं क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रहा है, मैं अभी आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा कि हमको दो लाइन दे दिया, जैसे कि 2x + 3y = 5 दे दिया, और इक्वेशन दे दिया x - y = 6 दे दिया, दो दे दिया। आप पॉइंट है ये दो, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। अच्छा, दोनों लाइन अगर कहीं पे रहेंगे तो ऐसे रह सकते हैं पैरेलल होके, या फिर कोई ऐसे रह सकता है, मतलब पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो आगे जाकर क्या करेगा, ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट हो सकता है, या फिर ऐसे पैरेलल हो सकता है, या फिर दो लाइन क्या होगा, एक ही लाइन पे रह जाएगा, मतलब एक लाइन पे दोनों आ जाएगा। मतलब ये क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, इसको बोलते हैं पैरेलल। समझिए, दो लाइन क्या होगा, पैरेलल हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, इंटरसेक्ट। ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट, और ये हो जाएगा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक ही जगह पे दोनों आ जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। मतलब जो दो लाइन है, ये दो लाइन कुछ ये तीनों फॉर्म में रह सकता है, इधर ये पैरेलल, इंटरसेक्ट, या फिर कोइंसिडेंट। अब मुझे जानना है कि सर ये दोनों कैसे, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। हम क्वेश्चन को दो टाइप का कर सकते हैं, एक तो सॉल्व करके देख सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं। तो मैं पहले डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, फिर बाद में बताऊंगा सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए डायरेक्ट बताने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले ले लेता हूँ इक्वेशन। मान के चलिए इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। मैं दो स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लिया हूँ, यहाँ से उसको इक्वेट करेंगे। अगर इफ तीन रूल बताऊंगा, a1, देखिए तीन रूल बताऊंगा, पहले से बढ़िया देखिए। तीन रूल क्या क्या है, पहला रूल है अगर a1/a2, मतलब इसका x का कोफिशिएंट और इसका x का कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब y का कोफिशिएंट और y का, अगर दोनों इक्वेट नहीं होगा, एक कंडीशन ये होगा। दूसरा कंडीशन होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सब बराबर हो जाएगा। तीसरा कंडीशन ये होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए ये दोनों इक्वेट नहीं होगा, अगर दोनों हो गया तो थर्ड के साथ भी इक्वेट हो सकता है, दोनों होने के बाद थर्ड के साथ इक्वेट नहीं हो सकता है। यही सिर्फ तीन कंडीशन यहाँ हमको अवेलेबल रहता है।
अगर ये वाला कंडीशन आता है, इसका मतलब क्या है, और ये वाला कंडीशन तो इसका मतलब क्या है, और ये वाला कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है। मतलब इसमें एक होगा आपका पैरेलल, एक होगा आपका कोइंसिडेंट, और दूसरा होगा, और जो तीसरा बच गया वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल, कोइंसिडेंट, और हो जाएगा इंटरसेक्ट। तो हमको देख के बताना है कौन सा पैरेलल कंडीशन है, कौन सा इंटरसेक्ट करेगा, और कौन सा आपका कोइंसिडेंट करेगा। ठीक है, जो पहला कंडीशन है अगर ये हो जाता है तो ये होता है इंटरसेक्ट, मतलब दो लाइन ऐसे रहेगा, कट करेगा। अगर ये वाला कंडीशन आता है तो ये हो जाएगा कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, मतलब दो लाइन एक लाइन पे आ जाएगा, जैसे ऐसे ऐसे आ जाएगा दो लाइन, और इसका मतलब आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा पैरेलल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, जब पढ़ रहे हैं तो साइमल्टेनियसली लिखते चलिए, कहीं उसमें स्पीड हो रहा है तो वीडियो को स्लो मोड में डालिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिखिए फिर आगे बढ़िए। ओके, तो ये हो गया आपका कंडीशन, और इस कंडीशन को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मेरा क्वेश्चन था सर 2x + 3y = 5 था, x - 6 था। अभी पूछूंगा दोनों क्या होगा। पहले देखिए यहाँ पे a1 क्या है, सर a1 है 2, सर a2 क्या है, सर a2 है 1, क्योंकि x के बगल में कुछ नहीं है। और यहाँ b1 कितना है, सर b1 है 3, b2 कितना है, सर b2 है -1। सब अगर यहाँ तो माइनस कैसे आ गया सर, क्योंकि हम लोग का फॉर्म था ax + by = c, तो यहाँ पे प्लस था, मगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो उसको हम चेंज कर दिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वल ले लेंगे -1। और C1 कितना है, C1 है 5, C2 कितना है, C2 है 6। हो गया। अब कंडीशन चेक करेंगे, A1 बाई A2 पहले इक्वल देखिए B1 बाई B2। अच्छा देखिए, पहले देखिए ये दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल है क्या। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो मैं थर्ड केस को चेक करूँगा, नहीं होगा, ये नहीं है। अगर इक्वेट नहीं है तो पहला कंडीशन काम कर गया, वो है A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, हैंस इट इज कोई इंटरसेक्ट। ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे कट कर लेगा ये। अगर ये कंडीशन इक्वल हो जाता तो मैं चेक करता C1 C2 को। बढ़िया से बुझिए, समझिए, देखिए अगर A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 हो जाता है तो मैं जाकर चेक करूंगा C1 बाई C2 होता है कि नहीं होता है, ये चेक करूंगा। अगर पहले से ये नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से हमको पता चल जा रहा है ये क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा बोल के। ठीक है, समझ रहे, ओके। ये कंडीशन यहाँ पहुँच गया। ये हो गया शॉर्टकट ट्रिक से कैसे मालूम करेंगे, कैसे पता चलेगा हमको। अगर हम इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे इक्वेशन वाइज, मान के चलिए हम इक्वेशन वाइज सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपको मन में डाउट आ रहा है कि कब ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए मैं एक और इक्वेशन ले लेता हूँ, 2x + 3y - 9 = 0। तीसरा इक्वेशन है 4x + 6y = 18। जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बी केयरफुल, ये दोनों सेम फॉर्मेट में नहीं है। देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है यह लेफ्ट में है और ये राइट में, दोनों को एक साइड ला के करेंगे, इधर इसको इस साइड लाइए या फिर इसको इस साइड लाइए, जो मर्जी आपका। तो मैं क्या करूँगा, इसको ना राइट साइड ले लेता हूँ, 2x + 3y = कर लेता हूँ 9, बराबर हो गया। अब देखिए, अब कंडीशन चेक करेंगे, इसका कितना है 2 है, इसका कितना है 4 है, इसका कितना है 3 है, इसका कितना है 6 है। अब काटा कुटी करेंगे तो ये बचेगा 1/2, ये होगा 1/2। देखिए अब दोनों बराबर हो गया। अगर A1/A2 = B1/2 हो जाता है, मुझे देखना है कि C1/C2 क्या होता है। C1 क्या है 9 है, C2 क्या है 18 है, उसको भी काटा काटे करेंगे तो 1/2। देखिए अब पूरा पूरा इक्वल आ गया। क्या पूरा इक्वल आ गया ना, A1/A2 = B1/B2 = हो गया C1/C2। अगर तीनों इक्वल हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, बन जाएगा कोइंसिडेंट। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अगर इक्वेट नहीं होता ये तो ये बन जाता पैरेलल। समझ रहे क्वेश्चन को, ठीक है। ये हो गया ट्रिक वाइज कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन को ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ग्राफ बना के यूजिंग ग्राफ पेपर भी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैं ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे उसका लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। चलिए ग्राफ में देखते हैं ग्राफ कैसे करेंगे। चलिए मैं दो इक्वेशन को अपनी तरफ से लेता हूँ और उसको इक्वेट करके चेक करता हूँ कि कहाँ होगा, ठीक है। चलिए दो इक्वेशन मान के चलिए, ऐसा है, एक इक्वेशन दिया हुआ है x - 2y = 0,
एक इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, ये दोनों को हम पहले ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। चलिए ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे ना, पहला इक्वेशन जो सॉल्व करने लगेंगे तो पहले क्या करेंगे ना, एक साइड में रखेंगे y, दूसरे साइड में रखेंगे x। मैं जो स्टेप बोल रहा हूँ वही स्टेप को फॉलो करना है, तब जाकर आपको ईजी होगा। तो क्या रहेगा यहाँ पे ना, हो जाएगा x इक्वल टू 2y और इम्प्लाइज y इक्वल टू हो जाएगा x बट्टा 2। अब मुझे टेबल ड्रॉ करना है, ऐसा वाला टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में क्या ले लेंगे, एक जगह पे ले लेंगे x, एक ले लेंगे y और यहाँ पे x का वैल्यू लेके 0। अगर x का वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, अगर 0 डालूंगा यहाँ पे y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 बट्टा 2 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर मैं लगूंगा x की बजाय 2 ले लूँगा, अगर x को 2 ले लूँगा तो 2 बट्टा 2 कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब ये y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। बस इतना ही कर देना है, इक्वेशन 1 का खत्म हो गया। अब इक्वेशन 2 लीजिए, इक्वेशन 2 में क्या होगा ना, 4y इक्वल टू कैसा आएगा, 20 माइनस 3x होगा, हाँ कि नहीं। सिर्फ y कितना आएगा ना, सिर्फ y आएगा 20 माइनस 3x बट्टा 4, ऐसे आ जाएगा। अब मुझे टेबल बनाना है, टेबल ले लीजिए। टेबल में यहाँ लेंगे x, यहाँ लेंगे y। अब x जगह पे क्या डालेंगे, अगर x जगह पे 0 डालेंगे, अगर x पे 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद 20 माइनस 0 0, सॉरी 20 बट्टा 4 हो जाएगा 5, हो गया। अब x जगह पे क्या डालूंगा, मान के चलो मैं ऐसे डालूंगा कि क्वेश्चन जैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए x जगह पे मैं 4 डाल देता हूँ, 4 डालूंगा तो 4 3 जगह कितना हो जाएगा 12, तो 20 माइनस 12 बट्टा 4 दैट इक्वल टू 8 बट्टा 4 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2। ऐसे मुझे 2 इक्वेशन ले लेना है, ऐसे 2 कर देना है और कुछ नहीं है। 2 कर दिए वैसे। अच्छा ये हो जाएगा, तो ग्राफ यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों को। ठीक है, ग्राफ करने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ पेपर सबको पता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके करते थे सॉल्व। ठीक है, आप लोगों को ये 2 टेबल याद रखना है, 2 टेबल नोट करके रखिए अपने पास में। उसके बाद मैं ग्राफ कर रहा हूँ, सब नोट कर दिए अभी, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नोट कर दिए तो देखते हैं ग्राफ। देखिए ग्राफ कैसे करेंगे, सबको पता है ग्राफ ऐसे होता है। ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई होता है, और सबको पता है ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉइंट लूँगा। ग्राफ देखे ना सब, ऐसे ग्राफ में ऐसे रहता है, सब लोग सब ग्राफ देखे होंगे, ऐसे रहता है ना, यहाँ पे ऐसे वर्टिकल रहता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल भी रहता है। ये हो गया, और ऊपर भी ऐसे रहेगा, एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे ऐसे रहेगा। ठीक है, ग्राफ इस थोड़ा कोशिश करता हूँ ग्राफ करने के लिए। ये भी नीचे भी ऐसे भी रहेगा, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं रहेगा। ठीक है, मैं लाइन लेता हूँ, एक लाइन को ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। मैं कलर चेंज करके लेता हूँ सो दैट आपको पता चलेगा। ये हो गया एक लाइन, ये ड्रॉ कर दिया, और ऐसे भी ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आ गया ये हो जाएगा 0 0, ये दोनों के लिए 0 है। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे हो जाएगा। जो मेरा टेबल आया था, मुझे टेबल में देखिए एक्स देखेंगे, फिर नीचे वाई देखेंगे। एक तो पॉइंट देखिए, पहला टेबल में क्या था 0 0, मतलब ये पॉइंट है 0 0 फर्स्ट इक्वेशन का। नेक्स्ट था एक्स में 2, वाई में 1। देखिए चल लेंगे, एक्स में 2 चलिए यहाँ पहुँच गए, फिर वाई में 1, मतलब यहाँ, मतलब ये वाला पॉइंट मुझे दे रहा है। ठीक है, 2 ही पॉइंट था ना, अब ये 2 पॉइंट को ऐसे जोड़ के ग्राफिकली बढ़ा दीजिए, जैसे गया स्केल में जो भी गया। अब सेकंड पॉइंट देखिए, x में था 0, y में था 5, तो x में तो 0 है, मैं कोई नहीं जाऊँगा। y में 5 जाना है, तो यहाँ होता है 5, यहाँ चले जाइए 5, तो ये पॉइंट आ गया एक तो 5। ठीक है, अब नेक्स्ट था x में 4 चलिए, y में 2 चलिए, ये वाला, ये जो आएगा, और इसको यहाँ जोड़ दीजिए। देखिए अब जो 2 लाइन खड़ा हुआ 1 एंड 2, देखिए वो 2 लाइन कैसे है, 2 लाइन अभी इंटरसेक्ट कर रहा है, यही तो पॉइंट था। और 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल जाएंगे या फिर कोइंसिडेंट करेंगे। देखिए 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमको निकाल के फाइंड करना था। ये होता है ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे फॉर्मूला डाल के। देखिए उसको भी सॉल्व करता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफिकल अगर सॉल्व करेंगे तो कैसा, सॉरी ज्योमेट्रिकल सॉल्व करेंगे। x माइनस 2y इक्वल टू था 0, और दूसरा था 3x प्लस 4y इक्वल था 20। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या है, पहला 1, यहाँ है 3, यहाँ है -2, यहाँ है 4।
अगर दो देखिए दोनों इक्वेट नहीं है, अगर दोनों इक्वेट नहीं है मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 है तो ये क्या करेगा, ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्ट। वही तो है हम क्वेश्चन फाइंड करने का। वो ग्राफिकली सॉल्व किए, इसको अल्जेब्रिकली सॉल्व कर दिए। समझ गए सब लोग? पता चल गया क्या करना है हमको? ओके, यही था इस चैप्टर में। और थोड़ा और डीप में देखते हैं उसे हो सकता है क्या। आप मुझे बताइए, अगर 2 लाइन ऐसे करता है और 2 लाइन ऐसे जाता है और 2 लाइन ऐसे जाता है, अच्छा ये 2 लाइन अगर यहाँ कट करता है, ये दोनों का सॉल्यूशन कितना आएगा सर? बताइए दोनों का सॉल्यूशन कितना आएगा? देखिए 2 लाइन ऐसे कट करता है, सॉल्यूशन कैसा आएगा? मैं बताता, सॉल्यूशन ऐसा होता है जो दोनों लाइन पे रहता है। देखिए इस लाइन पे और इस लाइन पे सिर्फ एक ही पॉइंट है जो दोनों लाइन पे कॉमन है, वो पॉइंट ये है। इसलिए दोनों के लिए पॉइंट तो एक ही कॉमन है, इसलिए यहाँ पे कितना पॉइंट आया, एक ही आया, तो सॉल्यूशन कितना हुआ, एक आया, तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन रहेगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे देखिए ये लाइन ऐसे गया है और ये लाइन ऐसे गया है, ये लाइन ऐसे गया है, मतलब 2 लाइन अगर जैसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है और दूसरा जो लाइन है वो भी ऐसे जा रहा है। मतलब 2 लाइन पे देखिए ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर सारे पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है तो कितना पॉइंट मिला यहाँ पे? इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट मिल गया। इसके लिए इसका कितना सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इन्फिनाइट नंबर, मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? मेनी सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, एक लाइन ऐसे गया है और दूसरा लाइन ऐसे गया है, दोनों लाइन कभी नहीं मिलेंगे, इसके लिए इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। इसका क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रहेगा ही नहीं। तो इसको कंबाइन करके लिखूंगा मैं अभी। देखिए पहला कंडीशन क्या पढ़े थे सर? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब आपने बताए थे वो इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट। अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो इसको हम क्या बोल देंगे? हम अभी क्या पढ़ दिए? इसको पढ़ दिए यूनिक सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन? एक ही सॉल्यूशन आएगा। अगर सर दोनों a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 अगर सब बराबर होता है, ये क्या हो जाएगा? ये कभी इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? ये हो जाएगा कोइंसिडेंट। क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट। अगर ये कोइंसिडेंट हो जाएगा तो उसका कितना सॉल्यूशन आएगा? मेनी सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इसका बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2, एक c1c2 काम नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा पैरेलल। ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आएगा सबको? इसको नोट करके लिख लीजिए, यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों एक कैटेगरी है और ये एक कैटेगरी है। क्यों? ये दोनों का सॉल्यूशन आता है, इसका मेनी आएगा, इसका एक आएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं आता है। जिसे इसका सॉल्यूशन नहीं आता है इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। देखिए एक एक वर्ड को याद रखिए, ये होता है इनकंसिस्टेंट और ये दोनों केस होता है कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का शॉर्टकट है कि सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट इज नो सॉल्यूशन, दैट इज केस ऑफ पैरेलल। मैं आपको ग्राफिकली बता दिया, अलजेब्रिकली बता दिया और ये ट्रिक भी बता दिया एक साथ में कैसे याद करना है। पूरा सबको समझ में आया ना? ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये डाटा बहुत सारे पूछता है एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछता है, कैसे सॉल्व करेंगे उसको। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डाउट ना रहे क्वेश्चन देख के, ठीक है। चलिए अब आप लोग ग्राफ में भी सॉल्व कर पाएंगे, इस पर भी सॉल्व करेंगे। और इसका जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा मैं बाद में, तो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन देके बताऊंगा कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन में पढ़ के आपको एक क्वेश्चन का ट्रिक बताता रहा, बस एक क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट। एक कोच ने क्या किया? 3 बैट लिया और 6 बॉल लिया, 6 बॉल लिया और 3 बैट लिया और दोनों का कॉस्ट मिला क्या हुआ? 3900 हो गया। और दूसरा बोलता है लैटर क्या किया? फिर और लिया, कितना और लिया ना? अनदर बैट लिया, मतलब एक बैट और लिया और 3 बॉल्स और लिया और उसको आ गया 1300। इतना के लिए 1300, इतना के लिए 3900, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है एक बैट क्या होगा, एक बॉल क्या होगा। इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, सिचुएशन को ग्राफिकली अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए या फिर सॉल्व कीजिए। अगर बोलेगा रिप्रेजेंट कीजिए तो क्या करेंगे? ले लेंगे बैट का मतलब होता है x
बॉल का मतलब होता है वाई, ठीक है। अब 3 बेट मतलब 3x, 6 बॉल मतलब 6y इक्वल टू होता है 3900। देखिए ax by c हो गया। और दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ये दोनों आपका आ गया इक्वेशन। बस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था। अगर इसको ग्राफिकली दिखाने के लिए बोलेगा, आप टेबल बना के ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। बस इसी को यहाँ तक ख़त्म करते हैं, ये आपका ख़त्म हो जाएगा, इतना बेसिक तक ख़त्म हो गया। आप 3.1 3.2 कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए। मैं आगे आपको और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।